नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के जवा ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में तैनात मुस्लिम शिक्षकों का खंड शिक्षा अधिकारी का तिलक करना भारी पड़ गया। मुस्लिम महिला का इस तरह तिलक लगाना कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद कई उर्दू टीचरों ने शिक्षिका के लिए सोशल मीडिया ग्रुप पर अपशब्द लिखे और शिक्षकों ने इसकी शिकायत बीएसए से कर दी है। दरअसल 15 जून को अलीगढ़ के जवा ब्लॉक में नए खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में सतीश मिश्रा ने ज्वाइन किया था। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार नए अधिकारी की ज्वाइनिंग के दौरान उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया। वरिष्ठ शिक्षिका होने के नाते हेडमास्टर ताहिरा ने बीओ का तिलक लगाकर स्वागत किया था। जैसे ही तिलक करते हुए उनकी फोटो कार्यालय में कुछ लोगों ने देखी तो विभाग के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी शिक्षकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और शिक्षिका को सोशल मीडिया पर अपमानित भी किया। फोटो पर उर्दू शिक्षकों के ग्रुप में शुरू हुई कमेंटबाजी से मुस्लिम शिक्षिका ने परेशान होकर इसकी शिकायत अब बीएसए से की है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम ताहिरा परवीन है। अच्छा, क्या मामला है? फोटो वायरल हो रहा है। वो सर फोटो एक हमारे नवीन शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे बीआरसी जगह पे, उन्होंने चार्ज लिया था। उस समय की बात है, तो वहाँ पे सर का स्वागत था। तो मुझसे कहा गया, अकेली महिला में मैं ही थी वहाँ पे, कि मैडम आप टीका कर दिए सर का। हमारे यहाँ परंपरा है कि टीका करके स्वागत किया जाता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक ही हैं। मैंने सर का टीका कर दिया। लेकिन वही एक फ़ोटो मोहम्मद अहमद है उर्दू टीचर, उन्हें कहीं से मिल गया या उन्होंने किसी ग्रुप से ले लिया। उस पर उन्होंने एक ख़राब सोच रखते हुए एक टिप्पणी की कि एक मुस्लिम टीचर एक हिंदू अधिकारी का इस तरह टीका कर रहे हैं। तो जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बात सही नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले मेरी अपनी सोच ये है कि हम एक अध्यापक हैं और अध्यापक को केवल इंसानियत का ही पाठ पढ़ाना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारा कोई धर्म तो बाद में, सबसे पहले तो हम इंसान हैं। और अगर मेरे टीका करने से मेरा धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ, उसमें उनकी जो सोच है वो जाहिर होती है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है तो वो अपने जिस स्कूल में वो हैं अपने बच्चे को क्या पाठ पढ़ाते होंगे। बीएसए ने जांच पे उठा जी सर को अवगत कराया गया है यूनियन के माध्यम से, और तो सर ने उसके लिए जांच बैठा दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है एक टीचर द्वारा एक खंड शिक्षा अधिकारी को तिलक लगाने का। उस पर एक आपकी तरफ से भी एक जवाब आया है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो वो जो है 6 जून का है, और 6 जून को एक टीचर ने उस फोटो को ग्रुप पे डाला था। जब उस पर ग्रुप पे जब डाला गया तो मैंने कमेंट्स उस पर लिखा, और वो मेरा संवैधानिक अधिकार था। वो मेरी पर्सनल राय थी। जो पर्सनल राय का मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है, और वो जो मैंने कहा है, मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, तो मैंने वो सही कहा। इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता किसी को, उसको इजाज़त तिलक लगाने की नहीं है, वो धर्म के खिलाफ है। इसलिए मैंने उस पर कमेंट्स लिखा वो कि तिलक नहीं लगा सकते हैं। और वो भी मेरा अपना कमेंट्स था जो मैंने लिखा कि मुझे बुरा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये मेरी अपनी राय है। तो मैं अपनी जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन किसी ने ये कहा था कि वो जो तिलक लगाया है वो देश हित में लगाया है। नहीं, देश हित में क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देश हित का तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि देश हित का क्या मतलब है। एक इस्लाम की मानने वाले टीचर एक तिलक लगाता है। क्या हमारे जवाब ब्लॉक में हिंदू टीचर नहीं मौजूद हैं? हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं, वो भी तिलक लगा सकते थे। और जो उनके आसपास खड़े हुए हैं वो हिंदू ही हैं, वो भी तिलक लगा सकते थे। लेकिन इन्होंने तिलक लगाया जो इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात मैंने मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी जो मैंने ग्रुप पर लिखी। चुपचुके इन्होंने फ़ोटो डाला इसलिए मैंने उस पर लिखी। अगर ये फ़ोटो नहीं डालते तो मैं उस पर नहीं लिखता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के देवसैनी गांव में दो पड़ोसियों के बीच मारपीट जमकर लाठी डंडे चले। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी के अलावा एसपी सिटी भी पहुंच गए। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं मौके पर पहुंचा तो पता चला कि दो परिवार हैं जिनमें 2 साल पहले भी नाली को लेकर विवाद हुआ था। आज फिर इनके बीच झगड़ा हुआ है। घायल पक्ष रवि के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके पड़ोसी एदल सिंह व इनके अन्य साथियों द्वारा आकर इनके घर में मारपीट की गई है। इस दौरान आरोपी अपने हाथों में फरसा व अन्य हथियार लेकर आए थे और परिवार के 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नाम है, मैं तो अपने घर से यहाँ से देवसैनी से दूर रहता हूँ, अलग मानसिंह नाला रहता हूँ किराए पे। तो
ये मम्मी पापा सुबह से बोतल चढ़ रही थी तो मेरे पास ही थी। डॉक्टर पचौरी के यहाँ पे बोतल चढ़ी उनके, तो वो घर पे थे। तो मैं मेरे सामने मेरे घर वाले मम्मी को लेके पापा घर के लिए आए। वहाँ पे 7 बजे करीब 6:30-7 बजे के बीच में लेके आए गाड़ी से। उनका पुरानी गाड़ी है, वो हौले चलाते हैं गाड़ी को। तो वो लेके आए तो एक नाली इन्होंने भूपेंद्र ने एवल सिंह के लड़के ने वो नाली की पुलिया बनी थी, सड़क बनी थी पहले, तो वो पुलिया उसने तोड़ दी थी। तो वो मम्मी पापा दोनों जने जब आए तो वो उतर गए वहाँ पे। तो पापा गए गिरवा नाली में, तो पापा ने कही नाली तोड़ कर रख दिए और के जामे गए। तो पल्लंग से वो लोग आए, जैसे हमारी पहले रंजिश है, पहले लड़ाई हुई थी, तो वो लोग आए वहाँ पे पल्लंग से लेकर गए। उन्होंने वो जानबूझ के पुलिया तोड़ी तो जी जा पुलिया पीछे हमारे घर में 2 मोटरसाइकिल है, तो दोनों गाड़ी पे काम पे हमारे भैया जाते हैं। लगभग कितने लोग आए होंगे? लगभग उसका 70-80 आदमियों का परिवार है मेरा। और 6 उसको भैयों से बनी थी, उसकी बनती नहीं है। और भैयों से एवल सिंह के थे, तो वो उसे 3-4 भैयों के जो खानदान के लड़के हैं वो आए थे। क्या नाम है? एक का नाम टीटू है, तिलक सिंह, और वो लड़के का उनके उसके लड़के का नाम है एवल सिंह के लड़के का नाम जीतू है, भूपेंद्र, और एक चरण सिंह के लड़के हैं अजय विजय नाम है इनके। ये नाम थे, ये ज़्यादा रिक्स लेते हैं। तो इन्होंने हमारी मम्मी को और उनको खिलाड़ियों से मारा। तो ऑन द स्पॉट कोई ख़त्म हुआ? हाँ, पापा ख़त्म हो गए ऑन द स्पॉट। और मम्मी ख़त्म हो यहीं पे घुसते में लगाते में। कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी 5 लोग, 2 तो ख़त्म हो गए, 3 लोग जख्मी हुए। आपके कौन थे वो? मेरे मम्मी पापा थे, ख़त्म हुए। मेरे भाई हैं छोटे सा। कब की घटना है ये? लगभग तीनों की हालत गंभीर है। लगभग कब की घटना होगी ये? ये घटना है 7-8 के बीच की। कौन सी जगह की है? ये गांव देवसैनी। आपका क्या नाम है? रवि नाम है मेरा। क्या नाम आपका? प्रताप सिंह। भैया क्या हुआ था? मुझे पता नहीं था, मैं तो काम करके आया हूँ 8:30 बजे। उससे पहले झगड़ा हो चुका है। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? ये नाली के पीछे पहले से विवाद था इन लोगों का। तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे जानकारी, मैं था ही नहीं यहाँ पे, मुझे जानकारी कहाँ से होगी। वारसी के देवसैनी गांव की 2 पड़ोसियों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में झगड़े की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है। मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि वहां पर 1-2 परिवार हैं जिनके बीच में लगभग 2 साल पहले भी आपस में मुकदमेबाजी हुई थी और आज फिर इनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इसमें जो घायल पक्ष है, इससे रवि के द्वारा तहरीर दी गई है कि जो इसके पड़ोसी हैं एवल सिंह एवं इसके 4 लड़के व 2 अन्य, इनके द्वारा आज इनके घर में योजनाबद्ध तरीके से आकर के मार पिटाई की गई है और डंडा फड़सा आदि से जो है इन पर हमला किया गया है, जिसमें इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है तथा मां गंभीर रूप से अस्पताल में जो भर्ती हुई है उसकी भी मृत्यु हो गई है तथा इसके भाई बहन घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल वहां पर टीमें लगा दी गई हैं। जो अभियुक्त पक्ष है उनके लिए धरपकड़ जारी है। यह भी बता दें कि जो आज जो उस पक्ष ने तहरीर प्रस्तुत की है, इसी पक्ष पर 2 साल पहले जो विपक्षी हैं उसके परिवार की एक महिला की हत्या का आरोप लगा था। इन सभी चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए जो टीमें गठित हैं उनके द्वारा धरपकड़ आदि की जा रही है। मौके पर पिकेट आदि लगा दी गई है। पूर्ण शांति मौके पर बहाल है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर आवारा गौवन से अवर अभियंता की बाइक टकराने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अवर अभियंता अलीगढ़ निवासी बताया जा रहा है, जो हाथरस के गांव पौरा से ड्यूटी कर बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव बोला में संपत्ति लोभी बेटों ने अपनी बूढ़ी मां के साथ मारपीट करते हुए अपने ही बड़े भाई पर मां का अपहरण कर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। अब न्याय की गुहार लगाने और बेटों की शिकायत करने के लिए बूढ़ी मां एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है। बुजुर्ग पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और 5 बेटे हैं। उसके मंझले बेटे अजब सिंह ने उसकी और उसके पति की देखभाल की थी। पति की बीमारी में उसके मंझले बेटे ने ही खर्चा उठाया था और बैंक से लोन भी लिया था। पिता के बाद उसने मेरी भी बहुत देखभाल की। ये सब देखते हुए मैंने अपनी खेती की 8 बीघा जमीन अपनी मर्जी से अपने मंझले बेटे के नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर मेरे 2 बेटों ने इसका विरोध किया और वो चाहते थे कि उस जमीन में उनको भी हिस्सा दिया जाए। इसी से नाराज होकर उन्होंने मेरे बीच के बेटे के साथ मारपीट की है। आप अपना नाम बताइए। महादेवी। कहाँ रहती हैं आप? बोला। थाना कौन सा आपका महादेवी? अच्छा, आज आप कहाँ पर आई हो?
अलीगढ़ पर कहाँ पर? एसएसपी साहब के यहाँ पर। तो क्या ऐसा कारण है आप जो यहाँ आई हैं, क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, कागज ये लिख के दे दी। क्या हुआ है? मारिए जो लेने दैया कौन मार रहा है आपको? कोई बेटा। सगे बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 5 है पर 2 मार रहे हैं। 2 मार रहे हैं। क्या नाम है उनके? महावीर और केवल। तो वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं मारपीट? कर रहे हैं कि हमें ही दे दे, सब हमसे दे दे। क्या चीज़ दे दो? खेतों को। खेत? कोई मतलब खेती है आपके पास? कितने बीघे है? ये तो 10 बीघा। तो 10 बीघे खेती वो मांग रहे हैं। वो आपकी अपनी थी खेती क्या? ना, ये तो पीहर की। पीहर की थी। भैया को इतना। अच्छा, तो आपने किसी और को दे दी वो खेती? ना, नहीं, जो आपके जो 8 या 10 बीघे की जगह थी, आप बता रही अपने किसके को दे दी थी वो? ये बेटा है। बड़े हैं छोटे हैं? छोटा। ये तो ठीक है, ठीक। बीच का क्या नाम है इनका? अजब सिंह। आपने अपने बीच वाले बेटों को क्यों दे दी संपत्ति? अपनी मर्जी से दी क्या? अब मर्जी के दे, कोई नीट करे, कोई आगे नहीं करी और कोई आगे। दान कर दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा आप बता रही हो 5 बेटे हैं और आपने अपने बेटे अजब सिंह को संपत्ति दी। इसके अलावा 2 बेटों को छोड़कर दूसरे और जो 2 बेटे हैं उनको कोई इस पर आपत्ति है? ना, किसी को आपत्ति नहीं, 2 बेटों को आपत्ति है। वो ये चाहते हैं कि संपत्ति हमें मिल जाए। तो आज आप इनसे मिली हैं, एसएसपी साहब से, क्या कहा उन्होंने? हैं? आपकी मर्जी है, कार्रवाई की कहा है इन्होंने? कार्रवाई कर रहे हैं वो तब। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपकी मम्मी ने 10 बीघा जगह आपको दान में दे दी है, तो भाई क्या चाहते हैं? भाई ये चाहते हैं इसी से आपको दे रहे हैं। तो वो जो संपत्ति है आपके पिता की है या आपकी माता की है? माता जी की थी। माता की अपनी है, पीहर की तरफ से, यानी उस पर जो पूरा अधिकार है माता जी का है। माता जी का। तो उन्होंने अपनी मर्जी से आपको दे दी। फिर क्या हुआ? अरे उससे मुझे मारपीट की। मारपीट करी, एक पुल तो अपहरण करके ले जा रहे थे गाड़ी में रख के। अच्छा। गाँव वाले ने छोड़ा दिया। हाँ। और वो आगे बाद में ये 10 तारीख की घटना थी। और उसमें 25/5 में और मैं फिर जतवाने के लिए गया। और गए, सब लोग आ गए वहाँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कोई मुकदमा वगैरह भी वो करवा रहे हैं, क्या है वो? मेरा मुकदमा नहीं लिया है पुलिस ने। हाँ, तो वो झूठा मुकदमा क्या करवा रहे हैं? वही है कि मेरी ने अपहरण करके ये माँ को मार दिया। अच्छा, अजब सिंह ने अपनी माँ को अपहरण करके मार दिया, इस बात का मुकदमा करवा रहे हैं। तो आज आपकी बात हुई एसएसपी साहब से? माँ की बात मैं नहीं जाने दी अभी तक। अच्छा, तो कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? आश्वासन आदेश कर दिया है आने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं अजब सिंह जी आप? मोहल्ला का रहने वाला हूँ। मोहल्ला? मोहल्ला मस्जिद। थाना कौन सा है? गोंडा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध करने पर एएमयू के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद एएमयू प्रशासन ने घायल छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि बीते दिन एक छात्र ने दूसरे छात्र पर नुकीले हथियार से हमला किया था, जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमला करने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया है और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। सस्पेंड किया गया, क्या मामला था? ये लड़का है मोहम्मद अनवार खान, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लड़का है, जिसको सस्पेंड किया है। और इस लड़के ने कल एक सुहेल हनीफ नाम के लड़के को तकरीबन 4:30 बजे लाइब्रेरी के सामने किसी धारदार चीज़ से उसके ऊपर हमलावर हुआ और उसको जख्मी कर दिया। उसी मैटर को लेकर के हमने उसको सस्पेंड किया है। उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है धारा 307 के तहत, और उसकी तलाश जारी है पुलिस को। क्या मामला था, क्यों हुई ये झगड़ा? जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये है कि लाइब्रेरी के अंदर सीट को लेकर के, सीट पे बैठने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई है। और फिर उसके बाद में अनवार बाहर आया, वो लड़का भी बाहर आ गया, फिर बाहर उसने उसके ऊपर हमला किया। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र का शोर मचाने वाले का छात्र का विरोध करना भारी पड़ गया है, जिसके बाद विरोध करने वाले छात्र पर अन्य छात्रों ने चाकू से वार कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अनीश नाम का छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंटर के बाद नीट की तैयारी कर रहा है। छात्र के पिता रईस अहमद के बताए अनुसार उनका पुत्र आइस लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान एक छात्र वहां आया और शोर मचाने लगा। वहीं जब अनीस ने लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध किया तो छात्र नाराज हो गया और उसने चाकू से अनीश पर 4-5 बार हमला कर दिया, जिसके बाद अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या हुआ था आपके साथ?
मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, एक लड़का आया, वो कुर्सी किसी लड़की का वो बैग फेंक दिया उसने, उससे बदतमीज़ी करने लगा। मैंने कहा यहाँ पर शोर मत करो भाई, बाहर चले जाओ। तो वो कहने लगा तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। वो मुझ पे चढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा गाली वाली बकने लगा। MR में ही उसमें हॉल में सब कहने लगे बाहर जाओ। अब मैं फिर पढ़ने लगा तो कहने लगा अभी मैं लड़के बुला के लेके आ रहा हूँ। जब वो लड़के बुला के लाया बाहर, तो जो बैरियर होता है ना, तो वहाँ पर वो फिर मेरे पे चढ़ने लगा। एक मेरे पारस भाई है, पारस भाई को मैंने बुला के लाया, वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ के आ गया और उसने हाथ तपाई स्टार्ट कर दी। नशे में लग रहा था वो। कौन था वो, क्या नाम था? उसका नाम अनवार मैंने सुनाई में आ रहा था, अनवार। अच्छा। और उसकी में ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कोई चाबी है, पता नहीं क्या था। उसने बहुत तेज़ मतलब हाथ पैर चलाने लगे और मुझे पता नहीं लगा कि अब मेरे ये इंजरी हो गई। लाइब्रेरी में हुई थी ये? जी, लाइब्रेरी जो बैरियर जो है जस्ट बाहर पार्किंग के पास। तो आप किस क्लास में? मेरा इंटर हो चुका है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुहेल हनीफ। अच्छा, वो लोग फरार हो गए कहीं? जी, जब ही भाग गए तो इसमें कोई टीम करेक्टर किया कुछ मौजूद रही उसमें? नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं। तो कोई चाकू वाकू मारा, क्या मारा? ये मुझे पता नहीं क्या चाकू था या कटर था, वो किससे मारा मैं। कितने लोग थे तकरीबन? 4-5 लोग थे। किस तरह घटना हुई, क्या हुआ? स्टूडेंट है, पढ़ने गया था, लाइब्रेरी में गोला लगा, लाइब्रेरी पढ़ रहा था। कुछ लड़के अज्ञात लोग से कुछ छेड़छाड़ करने लगे। इसने मना किया कि शोर मत करो, तो शोर मना करने के बाद बाहर आके तो चाकू हमला कर दिया। किस क्लास के छात्र थे? बीटेक की वो नीट की तैयारी कर रहा है। क्या नाम है? सोहेल है। अच्छा, तो घटना क्या बजे की हुई है तकरीबन? लगभग 4 बजे की। अरे कोई पता लग पा रहा क्यों चाकू वाकू मारे गए? वो मतलब उसने मना किया था कि शोर मत करो, मुझे पढ़ने दो। इसी बात पर कहानी चल रही है। लाइब्रेरी में हुआ है? बाहर निकल के आया जब इसका हमला कर दिया। कौन लोग पता लग पा रहा है? हाँ, पता लगी, अनुमान नाम पर लगा है। अच्छा, और उसके 3-4 साथी हैं। तो इसके पुलिस में शिकायत करी? हाँ, पुलिस में शिकायत कर दी है। अब जिसके चोट लगी क्या स्थिति है, कितनी जगह चाकू मारी? 4-5 जगह चाकू मारा। अब स्थिति क्या है? इसलिए ड्रेसिंग हो गई है। कौन सी जगह है इस टाइम? एमयू में जेल मेडिकल कॉलेज में। आपका क्या नाम है? कौन है आपकी? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलग अलग जगहों पर पड़ी करोड़ों रुपए की जमीन के मालिक पाकिस्तानी होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन को भी इसकी शिकायत मिली तो प्रशासन ने जमीन की पड़ताल करानी शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसडीएम कोल संजीव ओझा ने बताया कि वर्ष 1947 में देश के बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन लोगों की संपत्तियों को कब्जे में लिया गया था। उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति नाम दिया गया था। कुछ समय पहले जलाली से शत्रु संपत्ति की एक शिकायत मिली थी। संबंधित अधिकारियों को इसकी जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। शत्रु संपत्ति है, किस तरीके की संपत्ति और कोई विधानसभा में कितनी मात्रा में संपत्ति थी? ये शत्रु संपत्ति जो है ये पार्टीशन के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय जो लोग वहाँ चले गए थे उनकी जो संपत्ति रह गई थी वो संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाई और उस पर सरकार का ही वो माना गया स्वामित्व और इसके लिए एक अलग विभाग बना हुआ है, इसका हेड ऑफिस है बॉम्बे में, कहाँ है वो शत्रु संपत्ति है। तो कितनी मात्रा में सर संपत्ति यहाँ पे? ऐसा है जो अब तक हमारे प्रकाश में आए हैं 12 या 18 कुछ मामले हैं, तो उनकी हम जांच करा रहे हैं, जिसमें से कुछ जांच हो चुकी है, 3 प्रकरणों की जांच हो चुकी है और बाकी की जांच हो रही है। सर, अपनी पौधों में कितनी ऐसी संपत्ति है जो जिन पे जांच चल रही है? जांच सभी प्रकरणों की चल रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।